Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ हूँ था कि आलिया माया को इस हालत में देखे बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी मम्मा के सामने इतना चिल्लाती और कहती है अब आप खुश हैं, आप तो यही चाहती थी ना। आज माया की जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और मैं कसम खा के कह रही हूँ अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मा के साथ लड़ाई कर रही होती है तभी डॉक्टर जो है वो आईसीयू से बाहर निकलता है तो भाग के डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब हमारा कैसे है, वो ठीक तो है ना, उसे होश आ गया, उसने आँखें खोल ली। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अभी उसकी हालत काफ़ी सीरियस है। तो इस सुन के तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी इसकी मम्मा आती हैं और इसके शोल्डर पर हाथ रखते तो वो देखती है कि मम्मा गुस्से से हाथ हटाती है और कहती है छूना मत मुझे, आज माँ की जो भी हालत है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। अब ये समाज करती रहती है, अब ज़्यादा ठीक है, अब से ना उसी समाज के पास जाएं आप, वही आपकी बेटी है, उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना सोना सब कुछ उन्हीं के साथ करना, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप खुद को माँ कैसे कह सकती हैं? आप एक माँ है, मुझे तो नहीं लगता आपके अंदर माँ वाली ममता ही नहीं। उसने आपको अपनी माँ माना था, जैसे इज्जत दी, प्यार दिया, माँ जैसा सम्मान दिया, सब कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए मुझसे दूर जाने को तैयार होगी वो। और आपने आपने क्या किया उसकी खुशी के लिए? हाँ, उसने कितना कुछ किया, मेरे से लड़ी, मुझे मनाया, सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि क्या आपके और मेरे रिश्ते में कभी कोई दरार ना आए। लेकिन आ गई ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। आपसे आज मैं अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज आप मेरी माँ नहीं है और आज है ना मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। उसी समाज के पास जाना, उन्हीं को बेटी बोलना, सब कुछ उन्हीं के साथ करना, मेरे से आपके सारे रिश्ते ख़त्म। एक जो पापा होते हैं वाले का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम इस टाइम बहुत गुस्से में हो। कहते नहीं हो गुस्से में, मैं अपने होशो हवास में बोल रही हूँ। आज से मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिया मैंने इनसे, सुन लिया आपने, आज से आप मेरी माँ नहीं है। तभी आलिया के पापा जो होते हैं ज़ोर से आलिया के मुँह पे थप्पड़ मारते हो, कहते हैं कि किसी की बात सुनोगी तुम? समझ आता है तुम्हें क्या बोल रही हो? माँ है वो तुम्हारी, ऐसे कैसे तुम उनसे रिश्ता ख़त्म कर सकती हो? आलिया बोलती ओह अच्छा, ये माँ है मेरी, प्यार करती है मुझसे इसलिए मैं इनसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती। और अमाया का क्या? हाँ, सारे थे ना उससे रिश्ता ख़त्म करो, रिश्ता ख़त्म कर लो, उससे मुझे प्यार नहीं था वो। आप सब लोग की कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बस बता रही हूँ, जो आया अमाया और मेरे बीच में मैं उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। समझ आ रही है आप लोगों को? फिर चाहे मम्मा हो पापा हो जो भी हो, मुझे नहीं परवाह। होते हुए बाहर चले जाते हैं और आलिया के मम्मा पापा बहुत परेशान होते हैं। और अमाया के पापा जो होते हैं वो तो बस अपनी बेटी पे ही पागल हुए खड़े होते हैं, आईसीयू के रूम के बाहर खड़े होते हैं, उसे देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। आलिया बाहर आके बहुत रोती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि अब तो बस इसे अल्लाह ही बचा सकते हैं। तो जल्दी से प्रे करने लग जाती है कि अल्लाह जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप कुछ हाल लेनी है ना तो मेरी ले लो प्लीज़, मेरी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़ अल्लाह जी। और फिर कहती भगवान जी आप भी सुन लो ना प्लीज़, वो आपको कितना मानती है ना, उसके पास तो दो दो घोड़े है ना, आप प्लीज़ दोनों उसकी जान बचा लो ना, प्लीज़ कुछ करो, मेरी अम्माया को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ऐसे काफ़ी देर आलिया वहाँ पे बैठ के रोती रहती है और फिर उठ के हॉस्पिटल के अंदर भाग जाती है। आती है वो आईसीयू के बाहर खड़ी हो जाती है, देखती है कि अभी भी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, बहुत रोती है। और अमाया के पापा को कहती है कि अंकल ये उठ क्यों नहीं रही, डॉक्टर क्या कर रहे हैं अंदर, कब से तो अंदर है, वो उठ क्यों नहीं रही? अंकल उन्हें बोलो ना उठा दें उसको। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और अंकल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो अंकल इसे इतना रोता देख के उन्हें अपनी भी भूल जाती है। वो फिर इन्हें इसे हक कर लेते हैं, कहते बेटा तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना वो सब ठीक कर देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो अंकल से पूछते हैं कि मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना, वो आंखें कब खोलेगी? तो डॉक्टर बोलते हैं कि ख़तरे की कोई बात नहीं है, जिस समय सारा उन गोलियों ने ना जहर का काम किया है, गोलियां तो निकाल ली हैं लेकिन उसका थोड़ा, तो ये सारे घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं कोई कोई मसला नहीं है, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा, आप मेरे कैबिन में आ जाना। तो डॉक्टर कह के चला जाता है और आलिया बहुत परेशान हो जाती है, कहती है अंकल चले मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो अंकल कहते हैं कि बेटा तुम यहीं रुको ना, अमाया के पास भी तो कोई होना चाहिए, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तो अंकल ये कह के चले जाते हैं। तो आलिया जो होती है फिर सीधा रूम में चली जाती है और माया का हाथ पकड़ के बैठी होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बोलती है कि यार तुम पागल हो, तुम्हें किसने बोला था ऐसा करने को? हाँ, तुम्हें ज़्यादा जल्दी थी मुझसे दूर जाने की यार, ऐसा कौन करता है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी यार तुम्हारे बगैर? तुम बहुत सेल्फिश हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। बट माया तो बेहोश होती है। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है, सुबह से रात हो चुकी होती है, अभी तक माया को होश नहीं आया होता और आलिया
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उठ के फिर खुद ही डॉक्टर के पास चल जाती है और डॉक्टर को कहती है कि आप कुछ बता क्यों नहीं रहे, क्या हुआ है उसे, वो सुबह से बेहोश है, अभी तक उसे होश क्यों नहीं आया। अब तो कहते सब ठीक है, कैसे ठीक है, ऐसे ठीक होता है, सुबह से बेहोश है वो, उसने एक बार भी आँख भी नहीं खोली, बोलना तो दूर की बात है, आप बताते क्यों नहीं है, क्यों नहीं उठ रही वो, क्या हुआ है उसे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि शांत हो जाओ, तुम बैठो यहाँ पे। तो डॉक्टर जो होते हैं उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम यंग जनरेशन को क्या लगते हैं, हाँ गोलियाँ खा लोगे मर जाओगे, सब कुछ इतना आसान होता है। अब वो मरेगी तो नहीं, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहेगी, लेकिन तो परेशान हो जाती है आलिया, कहती क्या मतलब ज़िंदा रहेगी लेकिन क्या। डॉक्टर बोलते हैं कि उसका उसका अंदर से सारा डैमेज हो चुका है, स्टमक वगैरह, टेंशन गोलियाँ खा ली थी, उन्होंने बहुत बुरा असर किया है। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकता, उसके होश आने पे ही पता चलेगा कि और क्या क्या मसला हुआ है, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि अब वो सारी ज़िंदगी सही से ना कुछ खा पाएगी ना पी पाएगी। अब बहुत परेशान हो जाती है, वहीं पर रोने लग जाती है कि देख क्या मतलब है, पैसे कैसे बोल सकते हैं, वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं, और ये हॉस्पिटल है, कुछ चिड़ियाघर नहीं है जिसका दिल करता है मुँह उठा के गुस्सा आता है मेरे कैबिन में, जाओ यहाँ से। तो वो तो इतना गुस्सा करता है और आलिया के मेरे पास तो हिम्मत भी नहीं होती लड़ाई करने की, तो रोते हुए वहाँ से फिर चली जाती है। इसके बाद आलिया रोते हुए अमाया की आई रूम के बाहर पहुँचती है, वहाँ देखती है कि अंकल जो होते हैं उसने का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे बात कर रहे होते थे, खुश हो जाती है, फ़ौरन से अंदर भागते कहती होश आ गया माया को। तो वो ऐसे बोल के आके देखती है कि माया ने हल्की हल्की आंखें थोड़ी थोड़ी मतलब खोली होती हैं, तो खुशी से भागती है, उसका दूसरा हाथ पकड़ लेते हो, कहती पागल हो तुमने सोचा भी कैसे तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी, इतना आसान समझ रखा था मुझसे जान छुड़वाना, हाँ पागल कहीं की, ऐसा क्यों किया तुमने 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 एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं क्या करती तुम्हारे बगैर। हाँ ठीक है, तुम ना जाओ मुझे छोड़ के, मैं भी देखना किसी और को पटा लूँगी, हाँ मुझे कोई कमी है लड़कियों की, देखना मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होंगी, तुम जाओ तो सही तरह। और मैं भी फिर आलिया का हाथ पकड़ती है, उसे देख के स्माइल करती है। तो आलिया कहती क्या स्माइल कर रही हूँ, हाँ मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना, तुम जाओ, मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी, मैं देखो मैं इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को ढूंढूंगी, ठीक है। और ऐसी बात बताऊँ तो यहाँ की जो डॉक्टर्स है ना, फीमेल कमाल है कसम से, एक नंबर कसम से, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, इसलिए तुम भी ना जानबूझ के हॉस्पिटल में आए हो ना, यहाँ की बंदी है जो ताड़नी थी तुमने। तो वो हंस रही होती है, फिर पापा की तरफ देखती है और उसे घूरती है कि पापा खड़े हैं, तो या फिर नजरानी से कर लेती है। तो अंकल कहते हैं कि मैं कुछ दवाइयाँ लेके आया, तो अंकल फिर वहाँ से मतलब अंकल को शर्म आती है, इन दोनों को नहीं आती है, अंकल फिर वहाँ से चले जाते हैं। माया फिर आलिया को बोलती है कि शर्म कर लो, पापा के सामने तुम किस तरह की बातें कर रही हो। तो आलिया कहती मैं शर्म करूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने नहीं सोचा तुम्हारे पापा पे क्या बीतेगी, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, ठीक है, जान जा रही थी उनकी, मैंने उन्हें रोते हुए और तड़पते हुए देखा, तुम्हें उनकी नहीं तड़प नज़र आती, मेरी मम्मा के लिए सारी तड़पें निकलती हैं तुम्हारी, ठीक है, कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम अपने पापा से, और ना ही मुझसे करती होती तो इस तरह से हमें छोड़ के जा रही होती। तो माया रोने लग जाती है, तो आलिया कहती है अच्छा सॉरी सॉरी, मैं नहीं डांटूंगी, तुम ये रोना बंद करो ना, एक तो तुम पे बंदा गुस्सा भी नहीं कर सकता, तुम आगे से अपने टेट हुए बहाने लग जाती हो, बंद करो अब। ऐसे बोल के उसके आंसू साफ करती है और उसके हाथ पे ज़ोर से किस करती है और कहती पागल हो यार, तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मेरे बारे में तो नहीं सोचा होगा ना, तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई किसी और लड़की के प्यार में मैंने पड़ जाना था, भूल जाती मैं तुम्हें, पागल, मैं अभी ना मरी जाती। तो माया फिर रोने लग जाती है, तो आज बोलते अच्छा ना आप रोना तो बंद करो, एक तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ कहते हो तुम्हें रोना आ जाता है, क्या कोई आंखों में ना आंसुओं की बाढ़ है तुम्हारी जो हटम बहती रहती है। बात आलिया जो होती है खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और माया के माथे पे किस करती है, और फिर उसको डॉक्टर की बात याद आ रही होती है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता कि डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोला है। तो वो अमाया को बोलती है कि अमाया तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, सच्ची बताना। तो बोलती है नहीं मैं, मुझे दर्द थोड़ा ना हो रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो आलिया कहती है यार बकवास मत करो, सीरियस हूँ मैं, सच्ची बताओ हो रहा है। माया कहती हाँ हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। तो आलिया बोलती कहाँ हो रहा है, माया कहती यहाँ पे दिल में हो रहा है। तो आलिया तुम मुँह तोड़ दूँगी मैं तुम्हारा, बकवास करती रहती हो हर टाइम। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतनी गुड न्यूज़ देने आई थी, इतनी अच्छी खबर लेके आई थी कि पापा मान गए थे हमारे लिए, और तुमने आगे से अपनी चंद चढ़ा रखा था। मैं कहती सच्ची अंकल मान गए। तो आलिया बोलती हाँ मेरी माँ पापा मान गए, अब कोई मसला नहीं होगा, हम हर टाइम साथ में रह सकते हैं, तुम्हें पता है
हाय अब दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो बस तुम हो और मैं हूँ, देखना मेरी जान, बस हम दोनों ही होंगे अब। हाय और कोई नहीं होगा। सोच के कितना सुकून मिल रहा है, हाय हाय हाय, कसम से मज़ा आ जाएगा। तो अमाया बोलती है कि आंटी तो नहीं मानी होगी ना। तो आलिया बोलती है कि तुम्हें तुम्हें ना बड़े अच्छे से आता है कि कैसे मेरा मूड ख़राब किया जाता है, ठीक है ना। अब मम्मा कहाँ से आ गई बीच में, नहीं है वो इन सब चक्करों में, ठीक है, दूर रखो तुम उन्हें। मैं राज़ी, तुम राज़ी, फिर क्या करेगा काजी मेरी जान, तुम हो ना, क्या चाहिए और। तो बोलती यार वो मम्मा है ना। तो बोलती हाय यार क्या करूँ मैं तुम्हारा। तुम ना एक काम करो, जाओ मेरी मम्मा से ही प्यार कर लो, उनसे ही शादी कर लो, बस मेरी तुम्हें फ़िक्र नहीं है, बाकी पूरी जहाँ की रहती है। मैं ना बात नहीं कर रही तुमसे, जाओ यार कट्टी। माया हंसती कहती जा ही तो रही थी, जाने भी तो नहीं दिया तुमने। तो आलिया को इतना गुस्सा आता है ना, उसे थप्पड़ मारती कहती बकवास बंद करो तुम, फिर से ज़रा जाने की बात तो करो, तुम्हारी जान मैं खुद ही ले लूँगी अब। माया स्माइल करते हुए कहती मेरी जान तो तुम ही हो, खुद को लेके क्या करोगी, मुझे दे दो ना मेरी जान। तो आलिया हंसी कहती अच्छा अब जान जान, हाँ और जान को छोड़ के जा रही थी वो, शर्म नहीं आई तुम्हें, बेवफा कहीं की। ऐसे ना वो गाना जिसने लिखा है ना सही ही लिखा है। तो माया कहती अरे मेरी जान अब कौन सा गाना लिख दिया किसी ने। तो आलिया कहती वही मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, हाँ बेवफा है, और उसका नाम अमाया है। समझ आई तुम्हें, बेवफा कहीं की, शर्म नहीं आई मुझसे बेवफाई करते हुए। तो माया कहती अरे क्या किया मैंने, कौन सी बेवफाई की। आलिया कहती ये बेवफाई थी ना, मुझे अकेला छोड़ के जा रही थी, रास्ते में मुझे छोड़ दिया, हाँ पूरा सफ़र कैसे काटोगी मेरे साथ, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, तुमने हाथ छुड़वा के भाग गई मेरे से। माया की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो वाले बोलती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो तुम भी यहाँ हूँ, मैं भी यहाँ हूँ, पापा भी यहाँ आए और वो मान भी गए हैं, तो शादी कर लें। तो माया हंसती है और बोलती है कि यार क्या बोल दिया तुमने, सोचने से पहले कुछ तो बोला करो, और मान जगा देती हो दिन में यार फजूल के तुम। तो अलग कहती क्या फजूल यार, मैं सीरियस हूँ, शादी करोगी ना मुझसे, अभी कर ले यहीं पे कर ले, मुझे तो कोई मसला नहीं है। देखो अगर तुम चाहोगी कि हम मंदिर में शादी करें ना, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर तुम बोलोगी तो मेरी तरह हाँ कबूल है करना है, तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है यार, जो बोलोगी ना वही कर लेंगे। हाय बट कर लो ना प्लीज़ यार, मुझे ना नॉर्मल लाइफ जीनी है तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे साथ ही रहना है हर टाइम। सोचो ना कितना मज़ा आएगा, तुम मेरी ऑफिशियली, मैं तुम्हारी, हाय फिर हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे, हाय अल्लाह सोच के कुछ होता है। तो माया हंसती है बोलती है कि यार मुझे भी रहना है बट आंटी। तो अली बोलती है अब एक बार और तुमने नाम लिया ना अपनी आंटी का तो तुम्हारी जान ले लूँगी मैं, ठीक है, चुप कर बैठ रहो, सब मान गया, क्या दिक्कत है अब तुम्हें, जान लोगी क्या मेरी, हर टाइम सताती रहती हो, कभी ये कभी वो, चुप, कुछ नहीं बोलोगी अब तुम, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं, बस हम आज ही शादी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे अमाया के पापा आ जाते हैं और आलिया जो होती है वो अभी भी बोर ही होती है कि बताओ ना शादी करनी है, बुलाऊँ मैं, सबको इकट्ठा करूँ, हाँ जल्दी बताओ ना, देखो भी तो सबको, सब दोस्तों को भी बुलाना है ना यार। तो अंकल बोलते हैं कि किसको बुलाना है और क्यों बुलाना है। तो अमाया कहती कि पापा वो ना आलिया आलिया बोल रही थी कि हम आज शादी कर लेते हैं। तो अंकल बोलते हैं पागल हो तुम दोनों, बच्ची हो अभी, कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों, किस चक्कर में पड़ गई हो। आलिया फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, बोलती है प्लीज़ अंकल प्लीज़ मान जाओ ना, आपने तो मुझे इजाज़त भी दे दी थी ना कि अब से मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, तो प्लीज़ पापा ऑफिशियली मुझे बना दो ना अपनी बेटी, हक दे दो ना मुझे आपको पापा बुलाने का, प्लीज़ शादी करवा दो ना मेरी से। तो अंकल बोलते हैं बेटा देखो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन तुम दोनों अभी बच्चे हो, ठीक है, अभी तुम लोग की स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, तो अपनी स्टडी पे फोकस करो, अभी तुम लोग शादी नहीं कर सकते, अभी तुम लोग की एज भी नहीं हुई। तो आलिया बोलती है कि ठीक है फिर, अभी एज नहीं हुई ना शादी करने की, लेकिन लिविंग में रहने की तो कोई एज नहीं होती ना।
तो अंकल ऐसे देखते हैं तो आलिया जो होती है उस टाइम तो मतलब उसको शर्म नहीं आ रही होती, बोल देती है, और हमारा जो होती है उसको खांसी लग जाती है। तो आलिया फ़ौरन से भाग के आते उसे पानी पिलाने के लिए ना। तो जब पानी पिलाने लगती तो मैं उसका हाथ पकड़ती, कहती क्या बकवास करी थी तुम पापा के सामने, तुम्हें शर्म आती है नहीं आती? तो बोलती क्या बोल दिया मैंने, सबको पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, और प्यार किया तो क्या शर्माना, क्या घबराना, जो सच्चा सच्चा दिल में था बोल दिया। और पापा सच्ची मेरे दिल में जो होता है वो मैं बोल देती हूँ, और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इससे शादी करनी है। अगर हम अभी शादी के लायक नहीं है, बच्चे हैं, तो लिविंग में रहने की तो कोई एज नहीं होती ना, हर कोई रह रहा है, अब मॉडर्न ज़माना है, प्लीज़ हमें भी इजाज़त दे दो ना। अगर आप बोलोगे आपके घर रहना तो मैं अपना सामान लेके वहाँ पे आ जाऊँगी, अगर आप इजाज़त दोगे तो माया को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊँगी, प्लीज़ जो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे, लेकिन प्लीज़ हमें साथ रहना है। तो अंकल जो होते हैं बगैर कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। तो आलिया को कुछ समझ नहीं आता, वो मैं बोलती यार इसमें मैंने गलत क्या बोला, ठीक है वो तुम्हारे पापा है, तुम उनकी एक ही बेटी हो, उनके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो वो चाहते होंगे ना कि तुम उनके घर से ना जाओ, तो मैंने बोला ना अगर वो चाहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ आके रहने लग जाऊँगी, तो दिक्कत क्या है यार, क्यों अंकल ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ गलत बात थोड़ा ना की है। अब वो अगर उन्होंने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो हमें सही से एक्सेप्ट करें ना, हमें साथ रहने की भी इजाज़त दे दें यार, हम कब तक ऐसे एक दूसरे के लिए तड़पेंगे, हाँ कब तक। और अब तो वैसे भी मेरा ना दिल नहीं करता 1 मिनट के लिए भी तुम मेरी आंखों से उधर हो, बस तुम जहाँ मैं जहाँ वहाँ, बस मुझे नहीं पता, तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है, बस अब यही है, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। माया जो होती है उसकी आंखों में से पानी आ रहे होते हैं, तो आलिया साफ करती है, कहती अच्छा ना यार, सॉरी तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो, लेकिन क्या करूँ यार, दिल है कि कुछ मानता ही नहीं है, दिल को बस यही पता है कि तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना है, बस मरना जीना जो भी, अब तुम्हारे साथ ही है यार, तुम्हारा दिल नहीं करता यार। माया बोलती है कि यार बहुत करता है, फ़िलहाल तो दिल करे बस इस हॉस्पिटल से भाग जाऊँ, प्लीज़ निकाल लो मुझे ये जो नर्क सा बना हुआ है ना मेरे लिए, निकाल लो ना यार, मुझे इसे घर ले चलो ना प्लीज़। वाली बोलती ओ हेलो, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बस चले ना, तुम्हें अगले पूरे 2 साल तक ना यहीं रखूँ, तभी तुम्हारा अक्ल काम करेगा, ठीक है, अगली बार ऐसा करने से ना पहले तुम 1000 बार सोचोगी। बेटा तुम्हारा तो यही सज़ा है, तुम ना चलो ज़्यादा नहीं तो 2 दिन तो बस यहाँ पे रुको, तुम्हें ना मज़ा चाहेगा। तो मैं रोने लग जाती है, कहती यार अब इस तरह से बदला लोगी, तुम्हें पता है ना मुझे हॉस्पिटल ज़रा नहीं पसंद, इसकी स्मेल से ना मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, प्लीज़ घर ले चलो ना। तो आलिया बोलती कि अब किसी बात में नहीं आना ना मैंने तुम्हारी, ठीक है, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तो बोलती यार मैं ठीक तो हूँ, एक तो देखो इतने सारे तुम लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या ठुसवाए हुए हैं बाजू में, पूरा बाजू मेरा नहीं हिल रहा, क्या लगवाया था यार यहाँ पे, एक सेकंड की प्रणोल, ये क्यों लगाया मेरे हाथ पे, बहुत दुख रहा है। आलिया बोलती तुम ना ज़्यादा ये ना एक्टिंग वैक्टिंग मत करो, ठीक है, कोई नहीं दुख रहा, दुख भी रहा ना अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि फिर से तुम सोचोगे भी नहीं ऐसा कुछ बकवास काम करने से पहले ना। तभी वहाँ पे अमाया के पापा आ जाते हैं और फ़ौरन से कहते हैं कि हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो अमाया खुश हो जाती है, इतनी सच्ची। तो आलिया बोलती है अंकल क्या कर रहे हैं आप, वो तो पागल है, आप कैसे उसकी बातों में आ सकते हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो सकती चाहती हम उसे घर नहीं लेके जा सकते, और यहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं, अगर इसे रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो अंकल बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं ख्याल रख लूँगा अपनी बेटी का, मुझे बस इसे हॉस्पिटल में नहीं रखना। तो आलिया को कुछ समझ नहीं आता, कहते ठीक है अंकल, अगर आपको ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है तो हम किसी और हॉस्पिटल में चलेंगे, लेकिन अगर रात को इसकी तबीयत ख़राब हो गई तो अंकल बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं ख्याल रख लूँगा, बस अमाया तुम उठो, हमें नहीं इस हॉस्पिटल में रहना। ऐसे बोल के जल्दी से अमाया को उठाते हैं और मतलब वहाँ से ना जाने लगते हैं। तो आलिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो जो है फिर सारी उसकी दवाई वगैरह उठाती है और पीछे पीछे चलने लग जाती है। तो अंकल जो होते हैं जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा देते हैं, और अभी मतलब अंकल की जब गाड़ी में बैठने लगती है तो देखती है कि पीछे उसके मम्मा पापा भी खड़े होते हैं गाड़ी में, तो वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके साथ बैठेगी, बट वो उससे इतना गुस्सा होता है ना, वो बस अमाया के पास ही बैठती है गाड़ी में। और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो वो अमाया के घर ही जाती है, तो आंटी ये देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं, फिर वो भी पीछे पीछे अमाया के घर आ जाते हैं। आलिया की मम्मा जो होती हैं वो आलिया के पास आती हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, बट वो गुस्से से हाथ छुड़वा के चली जाती है, अमाया के पास जाके बेड पे उसके साथ बैठ जाती है। तो अमाया जो होती है वो आंटी की तरफ देखती है और आंटी को बोलती है कि आंटी आप कैसी हैं, तो आलिया को इतना गुस्सा आती है, कहती वो कैसी हैं, वो तो बिल्कुल मज़े में है, ठीक है, वो तुमने अपने बारे में सोचा तुम कैसी हो, बकवास करी हो यहाँ पे, आंटी आप कैसी हैं, वो तो इतना गुस्सा कर रही होती है ना वो अमाया पे। और आलिया के जो पापा होते हैं उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, कहते क्या तरीका है, किस तरह से बात करी हो, माँ है वो तुम्हारी,
تو بولتے کہ پاپا شاید آپ بھول چکے ہیں، میں ان سے اپنا رشتہ ختم کر چکی ہوں، اچھا وہ میری ماں نہیں ہے اور میں تو مر گئی ہوں ان کے لیے۔ تو آنٹی سن کے بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ تو مایا بولتی ہے کہ کیا بکواس کر رہی ہو، مما ہے وہ تمہاری، تم ایسے کیسے بول سکتی ہو؟ تو عالیہ تو غصے میں کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی مما ہے میری، ایسی ہوتی ہیں مائیں، مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں، انہوں نے آج تک میری خوشی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ صرف اور صرف انہوں نے میری خوشیاں چھینی ہے مجھ سے، لیکن یہ جو مرضی کر لیں تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے سوچا بھی نا تو اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انکل جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں غصے میں، اسے تھپڑ مار دیتے ہیں اور امایا جو ہوتی ہے رونے لگ جاتی ہے۔ تو عالیہ کہتی پاپا آپ نے ان کی وجہ سے پھر مجھے ہاتھ اٹھایا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا آپ نے، پھر مجھے مارا۔ تو مایا تو رونے لگ جاتی ہے، بھائی پہلے بھی مطلب اس کو مار پڑی ہے۔ تو انکل بولتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا بکواس کری ہو، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے بارے میں اور اس کے بارے میں کس نے بتایا، کس نے راضی کیا مجھے تم دونوں کے رشتوں کے لیے؟ تمہاری ماں نے راضی کیا، اس نے مجھے سمجھایا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہو۔ تو بولتے ہیں پاپا بس کر جائیں، وہ تو خود آج تک ہمارے رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں، انہوں نے تو خود کبھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا، تو آپ کو کیسے بولیں گے کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں؟ تو انکل بولتے کہ وہ تم دونوں کا امتحان لے رہی تھی اور تم اس میں پاس بھی ہو گئے تھے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میں ایسی حرکت کر لے گی، وہ بس تم دونوں کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم ایک دوسرے کے لیے کتنا پرفیکٹ ہو، ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھ سکتے ہو، ایک دوسرے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کی خوشی کی نہیں پڑی ہوتی؟ اسے بس شور ہونا تھا کہ تم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہو یا نہیں ہو، اور جب اسے اس بات کا یقین ہوا، اس نے مجھے بتایا، مجھے راضی کیا تم دونوں کے رشتے کے لیے، سب کچھ ٹھیک ہونے ہی والا تھا، پتہ نہیں امایا نے یہ حرکت کر دی اور تم اس کے بعد کیا بکواس باتیں کرنے لگی ہو، تمہیں خود پتہ ہے کیا بول رہی تھی تم، ہاں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم ایسا بول پہ کیسے سکتی ہو، ماں ہے وہ تمہاری۔ بٹ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہتے اب جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ میں انہیں معاف کر دوں، لیکن میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، انہوں نے کبھی میری خوشیوں کا خیال نہیں رکھا، ان کو میری خوشی کی پرواہ ہوتی نا تو آج امایا اس طرح بیڈ پہ نہ لیٹی ہوتی۔ عالیہ کی مما جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے یہ سچ ہے کہ میں تم دونوں کی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں نے امایا کو بہت برا بولا امایا بیٹا آئی ایم سوری، لیکن میں کیا کرتی، میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، مجھے سماج کی پرواہ تھی، مجھے پرواہ تھی کہ کوئی تم دونوں کی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن جب میں نے تم دونوں کا پیار دیکھا، جب میں نے تمہارا صبر دیکھا، یہ دیکھا کہ تم میری بیٹی کے لیے کیا کچھ برداشت کری ہو، میری وہ کڑوی باتیں تک تم نے چپ کر کے سہ لی، تب مجھے سمجھ آیا کہ تم اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہو، جو میری بیٹی کو خوش کر سکتا ہے، جو میری بیٹی کو سنبھال سکتا ہے، تم وہ ہو، سب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اب سے تم دونوں کو میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو آنٹی بول کے وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہیں، اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی رونے لگ جاتی ہے اور امایا بھی رو رہی ہوتی ہے۔ تو انکل مطلب دونوں جو انکل جو ہوتے ہیں وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں، تو عالیہ امایا کے پاس آتی ہے، اسے حق کر لیتے ہیں اور زور سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یار میں نے مما کو کیا بول دیا، میں بہت گندی بیٹی ہوں نا، میں نے سب گڑبڑ کر دیا یار، مجھے کیا پتا تھا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کے مجھے لگا سب مما کی وجہ سے ہے یار، پلیز مجھے معاف کر دو نا، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے پتا تم ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری مما کے ساتھ میرا رشتہ خراب نہ ہو، لیکن میں نے سب گڑبڑ کر دیا، تم نے کتنا کچھ کیا نا میرا اور میری مما کا رشتہ بچانے کے لیے، لیکن میں نے سب خراب کر دیا، معاف کر دو مجھے پلیز۔ تو امایا روتی اور کہتی کچھ غلط نہیں ہوا یار، وہ مما ہے، وہ معاف کر دیں گے، تم ایک بار جا کے انہیں سوری بول دو نا۔ تو عالیہ بولتی ہر کس منہ سے جاؤ، تمہیں نہیں پتہ، میں نے انہیں ہاسپٹل میں بہت برا بولا تھا، کیسے معاف کریں گی، وہ مجھے نہیں کریں گی۔ تو میں بولتی یار وہ ماں ہے، وہ کر دیں گی معاف، ماں باپ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی، اگر تم ایک بار ہمت کرو جاؤ تو صحیح۔ تو عالیہ بولتی ہے کہ اگر انہوں نے مجھے معاف نہ کیا تو، اگر انہوں نے مجھے میری طرف دیکھنے سے انکار کر دیا تو، امایا بولتی میری جان ایک بار جاؤ تو صحیح پلیز، میری بات مانو، چلے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ بولتی یار کس طرح سے انہیں فیس کروں گی، میں کیا بولوں گی؟ امایا بولتی ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، جو تمہارا دل بولے جا کے بول دو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز جاؤ، ہمت کرو۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے گھبراتے پھر اپنے گھر جاتی ہے، اس کی مما جو ہوتی ہے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے، بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں۔ عالیہ پھر اپنی مما کے پاس آتی ہے اور ان کے پاؤں پکڑ کے دبانے لگ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، کہتی مما پلیز معاف کر دو، میں اس کے بہت پریشان تھی، میں کہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور اس نے سب کچھ آپ کی وجہ سے کیا نا،
آپ کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ نے ہمیشہ اس کو کڑوی باتیں سنائی ہیں. مجھے لگا تھا آپ اس سے نفرت کرتی ہو، اسی وجہ سے میں اتنا غصہ تھی. پلیز معاف کر دو. آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا نا، آپ نے کیوں یہ سب کیا؟ تو اس کی ماما رونے لگ جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے جاؤ تم یہاں سے، امایا کو اس ٹائم تمہاری ضرورت ہے. تو عالیہ روتی ہے، کہتی مما آپ کو بھی تو میری ضرورت ہے نا، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، پلیز معاف کر دو. بچی سمجھ کے معاف کر دو نا، آپ کو تو پتہ ہے میں ہمیشہ سے ایسے پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہوں، پلیز معاف کر دو نا. جب تک آپ معاف نہیں کرو گے میں ایسے کہیں نہیں جاؤں گی. مما پلیز مارو مجھے، بہت مارو، لیکن پلیز بات کرو، میری طرف دیکھو تو صحیح. تو آنٹی جو ہوتی ہے دوسری طرف منہ کر کے بس رو رہی ہوتی ہیں. تو عالیہ کو اور زیادہ رونا آ رہا ہوتا ہے، کہتی مما پلیز نا یار، مما پلیز بات کر لو نا، مجھے مارنا ہے پیٹنا ہے جو کرنا ہے کرو، بٹ ایک بار میری طرف دیکھو تو صحیح. تو ایسے بول کے آنٹی کے فیس اپنی طرف کرتی ہے، اور پھر آنٹی کا ہاتھ اٹھا کے خود کو ایسے تھپڑ مارنے لگ جاتی ہے. تو آنٹی پھر روکتی ہیں اور اسے ہگ کر لیتی ہیں. تو عالیہ روتی ہے اور مما کو ہگ کر لیتی ہے، کہتی مما پلیز سوری، آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گی. کہ میں کیا کروں، مایا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، میرے دل میں دماغ میں بس ایک ہی بات تھا کہ اس کے حال کے پیچھے صرف اور صرف آپ ہو، تبھی میں نے ایسا بول دیا. مما پلیز معاف کر دو، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا پیار میں انسان کتنا سیلفش اور پاگل ہو جاتا ہے، میں نے سب گڑبڑ کر دیا، پلیز معاف کر دو. تو آنٹی جو ہوتی ہیں وہ پھر ہگ کر لیتی ہیں زور سے، اور پھر اٹھتی ہیں، اپنے آنسو صاف کرتی ہیں، اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے مایا کے گھر آ جاتی ہے. مایا جو ہوتی ہے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آنٹی معاف کریں گی بھی صحیح یا نہیں. تو تبھی روم میں دیکھتی ہے کہ آنٹی اور عالیہ آ گئے ہیں. تو وہ اٹھ جاتی ہے فوراً سے. تو آنٹی فوراً سے اس کو پکڑتی ہیں، بٹھا دیتی ہیں، کہتے بیٹا تم بیڈ سے نہ اٹھو، تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. لیکن میں ایک ماں کی نظر سے سوچ رہی تھی، میں اس سماج کا سوچ رہی تھی، میں نے اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں. تم بھی تو میری بیٹی ہو نا، میں نے کتنا غلط بولا تمہیں، لیکن میں سیلفش ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے تم دونوں کی رشتے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایسے بول کے دونوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں کے ہاتھ پہ کس کر لیتی ہیں، اور دونوں کو ایسے ہی مطلب فیس دونوں کو ٹچ کرتے ہوئے کہتے ہیں تم دونوں میری بیٹی ہو، تم دونوں کو کبھی کوئی جدا نہیں کرے گا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا. تو مایا اور عالیہ دونوں روتی ہیں اور آنٹی کو ہگ کر لیتی ہیں. یہ تینوں جو ہے ہگ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تبھی وہاں پہ عالیہ کے پاپا آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اچھا تو میں اب تم دونوں کا کچھ نہیں لگتا، صرف ماں ہی تمہاری سب کچھ ہے ہاں. تو مایا اور عالیہ سے ہنستے ہیں اور ہاتھ ہگ دیتے ہیں. تو انکل بھی آ جاتے ہیں، تو یہ چاروں ہگ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تبھی وہاں پہ مایا کے پاپا آتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نا سامان بھی گر رہا ہوتا ہے. تو مایا اور یہ سارے پیچھے ٹرن کرتے ہیں. تو مایا کہتی پاپا کیا ہوا آپ کو؟ تو انکل بولتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا مجھے، تم لوگ گھر ہی رہنا، تم لوگ گھر سے باہر نہ نکلنا، مجھے کچھ کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اور گھر میں کوئی بھی آ جائے تم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولنا. تو لوگ اتنے پریشان ہو جاتے، کہتے ہوا کیا ہے پاپا، آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو انکل بولتے کہ کچھ نہیں، مجھے کوئی ایک ضروری کام ہے، امپورٹنٹ کیس ہے، جانا ہوگا. عالیہ بیٹا تم مایا کا خیال رکھنا، اور بھائی صاحب بھابھی آپ لوگ بھی ہیں نا، اب پلیز اس کا خیال رکھنا، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہی ہوگا. تو یہ بول کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. سو گائز فائنلی مطلب پیرنٹس نے ایکسیپٹ کر ہی لیا. وہاں پہ سب اتنا خوش تھے کہ فائنلی سب ٹھیک ہو رہا ہے. مایا اور عالیہ بہت خوش تھے، بٹ وہاں پہ مایا اپنے پاپا کو لے کے پریشان تھی کہ پاپا کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہیں. سو گائز دیکھنا یہ ہے کہ اب اس اسٹوری میں نیکسٹ کون سا موڑ آنے والا ہے. ویسے میں بتا دوں بہت ہی بڑا ٹوسٹ آنے والا ہے، بیکاز مایا کی جو نانیال مطلب جو ان کی ہیں جی نانی، کہ اس کی نانو جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ یہاں پہ آئی تھی، وہ ان کی انٹری ہونے والی ہے بہت ہی جلد اسٹوری میں، اور بہت ہی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. سو گائز مطلب اسٹوری میں جو بھی ہوتا ہے نیکسٹ وہ تو جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.